मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। जाके प्रीति को कहो राजी हूं मैं। अब मैं रूमा और सुभाष को कभी अलग नहीं करूंगी। तो तेरी खुशी वो हमारी भी खुशी है। आपकी शादी की पार्टी मैं अपनी तरफ से दूंगा। प्रीति की शादी? किसने बताया आपको? खुशी नहीं, हमारी शादी के लिए राजी होकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जो इंसान अपने आप को बर्बाद करने पे तुला हो, क्योंकि दोष सिर्फ उसी का होता है। हमारे साजन के घर से है आई सखी मेहंदी शगना वाली, रंग प्यार का इसमें चौकिया रूमा का तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी? तो क्या करना चाहिए मुझे? बाहर सब लोग नाच गा रहे हैं, चलो उन्हें ज्वाइन करते हैं। मुझे नहीं जाना वहाँ। प्रीति की शादी हो रही है, इस बात की खुशी नहीं है तुम्हें? कम ऑन लेट्स गो। मैंने कहा ना मुझे वहाँ नहीं जाना। वो चुड़ैल वहाँ पर नाच रही है और मुझे उसकी शक्ल से नफरत है। उसके बारे में ये फजूल अल्फाज क्यों कह रही हो? मैंने चुड़ैल कहा तो तुम समझ गए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ना तो मैं वहाँ जाऊंगी और ना तुम्हें वहाँ जाने दूंगी। बड़ी मुश्किलों से तुम्हारे और उसके चक्कर बंद हुए हैं, न जाने फिर कब शुरू हो जाए। सुबह मैंने तुमसे वादा किया था कि अभी तक से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। मेरी बात का यकीन कब करोगी तुम? तुमने मेरा यकीन इतने बार तोड़ा है कि अब तुम पर यकीन करने को जी नहीं चाहता मेरा। कम से कम आज के लिए ये बहस भूल सकते हैं हम। तुम इस घर की बहू हो, सारे मेहमान बाहर आए हुए हैं और तुम यहाँ कमरे में बैठी रहोगी। मैं मानता हूं कि मेरा और अमिता का अफेयर था, इसलिए क्या जिंदगी भर मुझसे लड़ती रहोगी तुम? अगर तुम में जरा सी भी अकल होगी ना और अपने खानदान का जरा से भी ख्याल होगा तो ये फजूल बातें ना तुम सोचोगी ना करोगी। नाउ कम ऑन। बन्नो रानी का रूप सजाओ कि रात आए मेहंदी की। ओ बन्नो रानी का रूप सजाओ कि रात आए मेहंदी की। गोरे हाथों में मेहंदी रचाओ, गोरे हाथों में मेहंदी रचाओ कि रात आई मेहंदी की। ओ बन्नो रानी का रूप सजाओ कि रात आए मेहंदी की। क्यों बुला रहे हैं आप मुझे? ये विशाखा क्यों आई है? सबके साथ क्यों नाच रही है वो?
प्रीति की सहेली है, उसी ने बुलाया है उसे। ये फंक्शन सिर्फ घर के सदस्यों के लिए है। प्रीति ने क्यों बुलाया है उसे? अब आई है तो जाने के लिए कहूँ क्या उसे? शादी ब्याह का घर है, जो बिन बुलाए आए वो भी हमारा मेहमान है। अब गुस्सा मत होइए, और अब हम वही करेंगे जिसमें प्रीति की खुशी है। नमस्ते चौधरी जी। आप यहाँ क्यों आई हैं? पहले नमस्ते का जवाब तो दे दीजिए। नमस्ते का जवाब उन्हें दिया जाता है जो इस लायक हो। मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से। देखिए चौधरी जी, मैं प्रीति से मिलने आई हूँ, पर जब तक मैं उससे नहीं मिलती हूँ कैसे जा सकती हूँ? नमस्ते भाभी। प्रीति दोबारा दुल्हन बन रही है, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। आप यहाँ? सुमित्रा देवी, आपको यहाँ बिन बुलाए आने का कोई अधिकार नहीं है। इस घर के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। बंद दरवाजे खुल भी तो सकते हैं। चौधरी जी, पुरानी बातें भूल जाइए। मुझे देखिए, मेरे दिल में जरा भी कलेश नहीं है। मैं तो सिर्फ दुल्हन को आशीर्वाद देने आई हूं। आपके यहाँ आने को मैं अपशकुन मानता हूँ। प्रीति को आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो आपकी शक्ल भी देखे। तो क्या करना चाहिए मुझे? मैं इस औरत को सरांखों पर बिठाऊं, इसका स्वागत करूं? जिसने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसके साथ हंसकर बातें करूं? इसे कहो चली जाए यहाँ से। भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया इनको? अरे अगर घर में दुश्मन भी आता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। हाँ, आज मैं आपके लिए पराई हूँ, लेकिन एक जमाने में मैं आपकी समधन थी। ये हमारी बदकिस्मती थी कि आप हमारी समधन थी, और मैं ये मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूँ कि आप प्रीति को आशीर्वाद और हमें बधाई देने आई हैं। उसने हमेशा हमारी बुराई की हो, उससे अचानक अच्छाई की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? बस चौधरी जी, बस। बहुत बेइज्जती कर ली आप लोगों ने मेरी। अरे मैं तो यहाँ एक सच्चे दिल, एक अच्छी नीयत के साथ आई थी, लेकिन अब जो मैं कहूंगी ना, उसे आप याद रखना। ये शादी कभी कामयाब नहीं होगी, कभी खुश नहीं होगी। ऐसी आफत आएगी उससे कि उसकी जिंदगी आज़ाद बन जाएगी। और आप एक लफ्ज और कहा तो सुमित्रा देवी, चले जाइए यहाँ से। अच्छा, दूर जाइए। देखा क्या कह रही है औरत? हमारी बच्ची को श्राप देकर गई है कि वो कभी खुश नहीं होगी। उसके श्राप से कुछ नहीं होगा। जो दूसरे का बुरा चाहते हैं, वो खुद नरक की आग में जलता है। गई थी वहां? मैंने मना किया था ना उनसे ये कहने के लिए कि ये शादी कभी कामयाब नहीं होगी, प्रीति कभी खुश नहीं होगी। ऐसी आफत आएगी उससे कि उसकी जिंदगी आजाद बन के रह जाएगी। ऐसा क्यों कहा तुमने? ऐसी बद्दुआ क्यों दी उसे? क्या बिगाड़ा प्रीति ने हमारा? क्या बिगाड़ा है? अरे तुम्हारे इस हालत की जिम्मेदार वो है। अब मैं भी देखती हूं वो अपना घर कैसे पुरुषोत्तम,
तुमने जो सुमित्रा देवी को घर में घुसने नहीं दिया, ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसकी जो बेइज्जती हुई है उसका बदला वो जरूर लेगी। क्या कर लेगी वो? अब क्या बदला लेगी हमसे? बहुत दुख दे चुकी मेरी बच्ची को, अब कुछ नहीं कर सकती वो। बहुरानी, आप उस औरत को नहीं जानती अच्छी तरह, बहुत ही खतरनाक औरत है वो, कोई भी हथकंडा अपना सकती है, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। बड़े भैया एक काम कीजिए, जब तक शादी नहीं हो जाती आप दिनेश के साथ रहिए, एक आप ही हैं जो उसकी हिफाजत कर सकते हैं। फिक्र मत करो, मैं वहीं जाता हूँ और साई की तरफ से साथ रहूंगा। थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? नहीं प्रीति, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। घर कैसे जाओगी? कोई ना कोई टैक्सी या रिक्शा तो मिल ही जाएगा। नहीं नहीं, अकेले नहीं जाना। जब से सुमित्रा देवी यहाँ आकर गई है, मेरा दिल बैठ सा गया है। वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? प्रीति तुम फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। ओके? नहीं विशाखा, मैं बड़े भैया से कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ देंगे। बड़े भैया, बड़े भैया। हाँ, क्या बात है? आप विशाखा को घर छोड़ देंगे? हाँ चलो। मुझे लगा आप मना कर देंगे। मैं क्यों मना करूंगा? ये भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ। मेरा कहने का मतलब है, ये अकेली कैसे जाएगी? मैं छोड़ आता हूँ। डोंट वरी, चलो चलो। बाय प्रीति। बाय। अपने घर का रास्ता ठीक से बता देना मुझे, मैं रास्तों से वाकिफ नहीं हूँ। कमाल है, कितने सालों से रह रहे हो इस शहर में? पैदाइश यहीं की है। और फिर भी कह रहे हो कि रास्तों से वाकिफ नहीं हो? वो क्या है कि मैं ज्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ, बस घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। अपने बाबूजी के साथ बिजनेस करते हो? अब तक तो यही कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। अब नया बिजनेस शुरू करने का इरादा है। कौन सा बिजनेस? ये तो मैं भी नहीं जानता, तो फिर तुम्हें कैसे बताऊं? जब जान जाओगे तब बताओगे? किस लिए? हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। इस जमाने का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। माफ करना, लेकिन मैं औरतों से मदद नहीं लेता। क्यों? कोई नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, बस मेरी राय है कि औरतों से मशवरा नहीं लेना चाहिए, खास तौर से बिजनेस के मामले में। सारा कबाड़ा कर देती है। अच्छा, काफी अच्छी राय है लड़कियों के बारे में तुम्हारी। मेरी शुभकामनाएं फिर भी तुम्हारे साथ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आगे से राइट। देखा, इसीलिए मैं लड़कियों से मशवरा नहीं लेता। क्या हाल है भाई दूल्हे मियां? अरे आप यहाँ अचानक आइए। अक्सर लोगों को मुझसे ये शिकायत रहती है कि मैं अचानक पहुंच जाता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारा शादी का जोड़ा लेके आया हूं। तुम्हारे ससुर जी ने भेजा है। अच्छा, लेकिन इसमें तो बहुत सारे कपड़े हैं। बाकी मेरे हैं। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ। क्यों? अरे भाई, दूल्हे का ख्याल रखना पड़ता है, उसे अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है? आप मेरी समझ के बाहर हैं। कभी आप मेरे दुश्मन बन जाते हैं, कभी दोस्त। प्रीति को मुझसे अलग करने वाले आप ही हैं, और आज शादी का जोड़ा लेकर आप यहाँ पहुंच गए। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? हालात के साथ इंसान बदलता है, लेकिन ख्याल है मैं फिर बदल सकता हूँ। वो क्यों?
शादी के बाद अगर तुमने प्रीति को खुश नहीं रखा, उसे जरा भी दुख पहुंचाया, तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसे इतनी मुश्किलों में पाया है, उसके साथ तो पूरी जिंदगी गुजारनी है, बहुत सुखी और प्यार भरी। खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शादी दिन की ही रखी है? और वो भी सादगी के साथ घर में। तू तो जानता है। और तुम लोगों को सुबह सुबह आ जाना है बस। नहीं भाई, हम सुबह नहीं आ सकते। क्यों? हम तो बारात लेके आएंगे शाम को। भाई दिनेश हमारे बेटे जैसा है। अब वैसे समधी नहीं बने तो ऐसे समधी बन जाएंगे क्यों? लेकिन भाई समधी हमको रास नहीं आते हैं, हम दोस्त बने ना, वही अच्छा है। एक बात कहूं? हाँ बोलो। तू अमीता की भी शादी कर देना। अरे उससे कोई लड़का पसंद आए तो ना। अरे कोई अच्छा सा रिश्ता मिलेगा तो क्यों पसंद नहीं आएगा? एक ना एक दिन शादी तो करनी है कि नहीं? चौधरी जी, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो जरूर बताइएगा। हम भी चाहते हैं कि अमीता की शादी जल्दी से हो जाए। मैं एक लड़के को जानती हूँ और शायद अमीता को भी पसंद है। अगर आप कहें तो मैं बात करूँ? हाँ जरूर, लेकिन कौन है वो? सनी, और वो भी अमीता को पसंद करता है और वो दोनों। उस बदमाश लड़के से अमीता का ब्याह होगा? हरगिज नहीं। बाबूजी, आप उसे ठीक से जानते नहीं। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, रुपया पैसा भी बहुत है उसके पास। ही इज वेरी रिच। सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं होती है, और वो कितना अच्छा लड़का है ये मैं भी जानता हूँ। अमीता से एक बार पूछ कर तो देखिए। तुझसे किसने पूछा है जो अपनी राय दिए जा रही है? बड़ों के बीच में बोलने की तुझे क्या जरूरत है? बाबूजी, मैंने तो बस ऐसे ही। अमीता का रिश्ता किसके साथ तय करना है ये उसके माँ बाप तय करेंगे। किसी अरे गरे के पल्ले नहीं बांध देना है उसे, समझी कि नहीं? जी समझ गई। अब जाओ अपने कमरे में। अरे रुमा, क्या यार, तू भी खामोखा डांट दिया उसे। घर के हर सदस्य को पता होना चाहिए कि उसकी सीमा क्या है। अभी ना टोका जाए तो बाद में हिम्मत और बढ़ जाती है। इस घर में तो सब मेरे दुश्मन हैं। मौका ढूंढते रहते हैं कि मेरा अपमान किस तरह किया जाए। शादी से पहले तो कहते थे कि बेटी बनाकर रखेंगे मुझे इस घर में, और अब इस तरह का बर्ताव करते हैं जैसा कोई अपने नौकरों के साथ भी नहीं करता। क्या हुआ रुमा? मैंने एक सजेशन दिया तो झट से मेरी बात काट दी। बाबूजी ने कहा कि अपनी राय देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सब उन्होंने देशमुख अंकल के सामने कहा। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? यही कि मैं अपनी राय दे भी नहीं सकती। जब वो लोग मेरे साथ इस तरह बर्ताव करते हैं तो मेरे दिल में यही ख्याल आता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने अपना इरादा बदल दिया था सुभाष, लेकिन मैं आज तुमसे फिर से कहती हूँ that let us shift into another house। ये घर हमारा नहीं है, हम अलग घर में चलकर रहेंगे। रुमा, तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुम घर छोड़ने की बात करती हो? तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें बीच में बोलने के लिए मना किया तो क्या गलत किया उन्होंने जो फौरन यहाँ आकर शिकायत करने लगी? सुभाष मेरा पति है, अगर इनसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी मैं? रुमा प्लीज, माँ के साथ बहस मत करो। तुम चाहते हो ना कि बहस ना हो, इसीलिए तो कहती हूँ कि हम अलग घर में रहेंगे। इससे मत बहका, वो कभी राजी नहीं होगा। सुभाष राजी हो चुका है और मेरे डैडी ने नया घर भी ढूंढ लिया था। रुमा क्या कह रही है? बोलता क्यों नहीं? ये बात सच है? हाँ माँ, हम दोनों ने साथ मिलकर डिसाइड किया था कि हम अलग घर में रहेंगे। घर में खुशी का माहौल है, प्रीति की शादी होने जा रही है और तुम दोनों अलग होने की बात करते हो। तुम्हें इस बात का एहसास है? तुम्हारे बाबूजी को इस बात का पता चल जाए तो उन्हें कितना दुख होगा। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता।
गर्दिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका